open exercise 3.5. The chapter is linear equation in two variable. Before closing down of the summer vacation, I have explained question 2. Now I will be solving question 3. बच्चों, इसमें बार मैं जो वीडियो जो है 10th ए को भी भेज रहा हूँ. 10th ए में जो मुझे मालूम नहीं है कि सर ने कहाँ तक कोर्स कराया है, लेकिन अगर पीछे का नहीं कराया होगा तो वो भी रिवाइज़ कर दूंगा. और ये तुमने कर लिया है तो इसको रिवाइज़ कर लेना बच्चों. वेस्टेज और टाइम मत समझो, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में. तो ये जो है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए आई हैव एक्सप्लेन्ड 3 algebraic methods and 1 geometrical representation, that is by graphical representation method. अगर क्वेश्चन में कोई मेथड मेंशन नहीं होता है तो ये हमारी चॉइस होती है उसको सॉल्व करने की. लेकिन अगर क्वेश्चन में मेथड मेंशन होगा तो उसी मेथड से करने पे तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, किसी और मेथड से मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो क्वेश्चन 3 को, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन. 2 मेथड अलग अलग है. तो सबसे पहले मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड बता रहा हूँ. 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन को मार्क कर लो है 1, दूसरे को 2. अब सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग होता है टू प्लेस वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर. एक चीज को दूसरे से प्रतिस्थापित करना है, स्थापित करना है एक से दूसरे पे, इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो चाहे फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालो और x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन रख दो, ये सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y फर्स्ट में रख दो. ये तुम्हारे अपने चॉइस है. चलो मैं सेकंड इक्वेशन से फ्रॉम सेकंड इक्वेशन क्या है 3x + 2y = 4. अब मैं y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालता हूं. तो कैसे निकालेंगे? y को लेफ्ट साइड में रखेंगे 2y, राइट हैंड साइड में 4 है, प्लस 3x उधर हो जाएगा तो -3x. तो y बराबर, हमें y की वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ x, तो y का कोफिशिएंट 1 के लिए 2 यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में. मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 3. तो थर्ड इक्वेशन हमारी क्या होगी? वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x. नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, अब किस इक्वेशन में रखेंगे बच्चों? थर्ड जो है, ये थर्ड हमारी इक्वेशन y की वैल्यू इन कौन सी इक्वेशन से निकली? सेकंड. तो जिस इक्वेशन से निकलती है उसके बजाय दूसरी इक्वेशन रखते हैं. यहाँ पे ये गलती हो जाती है, बच्चे y की वैल्यू निकालेंगे और सेकंड में ही रख देंगे तो आंसर नहीं आएगा. सेकंड से हमने निकाला है तो अब किस में हम प्लेस करेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में. इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 8x + 5y. 5y का मतलब क्या होता है? 5 × y, और y की वैल्यू क्या हो गई? 4 - 3x / 2 = 9. ये वैल्यू y की जो हमने अभी निकाली है सेकंड इक्वेशन से इन टर्म्स ऑफ x, वो फर्स्ट में डाल दी. अब मेरे पास पुट होने, वैल्यू पुट करते ही पूरी इक्वेशन, अब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल जो क्लास 8 तक पढ़ा है उस फॉर्म में आ गया. अब यहाँ आपको सॉल्व कर लो. 8x के नीचे कुछ भी नहीं है, ये मत कहना है. इसके नीचे क्या है? 1 और 2 का एलसीएम 2. नाउ ऑन डिवाइडिंग 2 by 1 वी गेट 2. तो 8x की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 2 से. उसके बाद 2 से 2 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 की 5 से मल्टीप्लाई 5 × 4 - 3x = 9. अब सॉल्व करो. 8x × 2 16x प्लस 5 की ब्रैकेट में 2 टर्म्स है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 5 4 = 20, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस, दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई करोगे 5 × -3x = -15x होल अपॉन 2 = 9. अब देखो बच्चों, ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है इसमें x ही है. 16x में से 15x सब्ट्रैक्ट करोगे, x + 20/2 = 9. x + 20
क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 9, 2 9 ज़ा 18। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए प्लस 20 को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से ले गए, एक्स इज इक्वल टू -2। अब ये वैल्यू जो आ गई एक्स की, वो फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड या थर्ड में कहीं भी रख सकते हो। जो इसमें आसान पड़ेगा वो याद रखना, ये थर्ड में रखना आसान पड़ेगा। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 3, y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x। 3x का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। एक्स हम की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है -2, वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी होल अपॉन 2, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 प्लस 6 अपॉन 2, y इज इक्वल टू 4 में 6 ऐड करोगे 10 अपॉन 2, 10 को 2 से सॉल्व करोगे, y इज इक्वल टू 5। हैंस x इज इक्वल टू -2, y is equal to 5 is the solution of the given equation। तो ये बच्चों था सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहले भी तुम्हें बता दिया है। अगर भूल गए हो एग्ज़ाम, ये जो तुम्हारे समर ब्रेक था उसमें अगर प्रैक्टिस करी होगी तो आता होगा, नहीं आता तो एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। 8x + 5 = 9 पहली इक्वेशन है, 3x + 2y = 4 दूसरी इक्वेशन है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक की जगह दूसरे को उससे रिप्लेस करना। ये तुम्हारी चॉइस है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि x को ही रिप्लेस करना है, या जैसे मैंने y को रिप्लेस किया है इस क्वेश्चन में, ये तुम्हारी अपनी चॉइस थी। अगर x को रिप्लेस करने होता, कोई कहता नहीं सर मैं तो हमें x को रिप्लेस करना अच्छा लगेगा, तो वो 3x को लेफ्ट में ले लेता और 4 - 2y x = 4 - 2y अपॉन 3, और x की वैल्यू ये फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह 8 से मल्टीप्लाई करना। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सेकंड इक्वेशन को कंसीडर किया, 3x + 2y = 4। y को इन टर्म्स ऑफ x निकाला है, 2y एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 4 है, 3x राइट में गया, 4 - 3x। y की वैल्यू निकालनी है, 2 कोफिशिएंट है, 2 डिवीजन में आता है, जो भी कोफिशिएंट है डिवीजन में आएगा, तो y की वैल्यू आ गई 4 - 3x अपॉन 2, इसको मार्क कर दिया था। अब ये वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एक बात यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली है, जिस वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करने के लिए जिससे वैल्यू निकाली है उसी को उसी में वापस मत सब्स्टिट्यूट कर देना, दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना। अगर फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू y इन टर्म्स ऑफ x निकाली होती तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं, सेकंड में निकाली है इसलिए पुटिंग दिस वैल्यू y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, 8x + 5y, y की जगह थर्ड इक्वेशन से 4 - 3x होल अपॉन 2 = 9। अब इसके बाद ये अब जो इक्वेशन तुम्हारे सामने आ गई, शुरू में तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल थी, अब लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल हो गई है। और इसको सॉल्व करने का तरीका जो 8th 9th क्लास में है, सबसे पहले 1 और 2 का एलसीएम ले लिया 2, 1 से उसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 2 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो याद रखना कितना होगा 2, तो जो है 2 आ गया, उसके न्यूमरेटर में 8x से मल्टीप्लाई करोगे, 8x × 2। अब सेकंड का डिनोमिनेटर क्या है 2 और हमारा एलसीएम क्या है 2, तो इस डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करो, कितना आएगा 1, 1 की 5 से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 5 ब्रैकेट 4 - 3x = 9, 8 2 = 16x प्लस 5 की ब्रैकेट को ओपन अप कर दो, प्लस का 5 है प्लस का 4, 5 4 = 20 प्लस इंटू माइनस, -5 3 = 15x = 9। अब लाइक टर्म से 16x - 15x में 16 में से 15x जाएगा, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो कितना हो गया x + 20 होल अपॉन 2 = 9, x + 20 = 9 2 = 18, x = 18 - 20 प्लस 20 जब राइट में ट्रांसपोज करेंगे तो उसका साइन चेंज होता है, प्लस है तो क्या हो गया माइनस। 18 छोटा नंबर है, 20 बड़ा है, स्मॉल नंबर में से बड़ा नंबर करते हैं तो उस बड़े नंबर का साइन क्या है माइनस, x = -2। अब जब x आ गया, अब तुम्हारी चॉइस है, चाहे इसको फर्स्ट में रख दो, चाहे सेकंड में या थर्ड में, लेकिन याद रखना फर्स्ट और सेकंड में लेंदी पड़ेगा, इसको ज़्यादा आसान पड़ेगा y की वैल्यू निकालना अगर इसको थर्ड में रख दोगे। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर थर्ड, y = 4 - 3 ×
-2 होल अपॉन 2, 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 6, 4 + 6 होल अपॉन 2, 4 + 6 क्या हो गया 10 अपॉन 2, 2 5 इज इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू क्या हो गया -2, y इज इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब बच्चों इसी क्वेश्चन को दूसरे